भैया विराट कोहली के आप शतक की बात कर लो, रोहित शर्मा के 50 की बात कर लो, राहुल की फाइनल फ्लरिश की बात कर लो, नियरली 350 रन की बात कर लो, या फिर बात करो कि फटफट विकेट गिर जाते हैं उसके बावजूद टीम सिर्फ 18 रन दूर थी जीत से और कोहली बन गए प्लेयर ऑफ द मैच। विराट कोहली ने कहा है ना जो किया है दैट इज फॉर एवरीवन टू सी। भाई वनडे का ना ही इज द गॉड ऑफ ओडीआई क्रिकेट, इसमें कोई डाउट नहीं है और डाउट रखना मत। एंड ही जस्ट एस्टैब्लिशेस द फैक्ट वन मोर टाइम। जिन लोगों को लग रहा था कि वो बतख जो है वो पौंड में ही रहने वाली है, वो बाहर नहीं निकलेगी, तो सिडनी में बाहर की तरफ उसने छलांग लगाई और उसके बाद अब देखिए ये बतख उड़ती भी है। एंड इट इज नॉट अ शॉर्ट फ्लाइट, इट कैन एक्चुअली फ्लाई वेरी वेरी हाई, क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट में राजा है रे तू और ये तेरी सल्तनत है, यहां तो सुल्तान बनकर आया कर। ये वाली बात इन पे एकदम सेट बैठती है, क्योंकि दैट इज हाउ विराट कोहली एक्चुअली प्लेड। वो की पारी थी 52वां शतक, यहां तो कोई पहुंचा नहीं है। रांची के मैदान में, मतलब रांची का राजकुमार तो कोई और है, पर वहां पे इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने बैटिंग की। इनफैक्ट जिस तरीके से बैटिंग की है दैट वाज अ बिगर हाईलाइट, मतलब छक्के पे छक्के पे छक्के पे छक्के, आधा दर्जन छक्कों से ज्यादा मार दे अगर विराट कोहली तो आपको लगता है कि 200 लोडिंग। एक बार तो मेरे दिल में ख्याल आया था कि यार देयर इज अ डबल सेंचुरी, मतलब जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां तक वो माउंट 200 तक भी पहुंच जाएंगे विराट कोहली। पर नॉट टू बी एंड नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि जिस स्पीड पे बैटिंग की और जितनी देर बैटिंग की है, जिसके अंदर अटैकिंग इंटेंट अगर आप देख लो तो कूद के सामने की तरफ मारना, खड़े होके सामने की तरफ मारना, स्पिनर को तो टप्पा ही ना डालने देना। उसके बाद आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लो, ऐसे करके पलटता है एकदम फुर्ती से, मतलब बिजली की तरह कौनता है यार। ही जस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऑब्वियसली इज व्हाट ही इज सो गुड एट। तो वो वाला काम भी इन्होंने किया। उसके बाद जिस तरीके से गैप में गेंद को मारा है, पर जो ओवर आर्चिंग थीम थी, एंड आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो विंटेज विराट आपने देखा है ना, हम सबने देखा और हमने बहुत सराहा है और बहुत उसके पीछे हमने ताली भी बजाई है और बहुत वी बाउ डाउन टू द किंग वाली बात भी की है। दैट दिस इनिंग्स हैड दैट काइंड ऑफ फील, मतलब होता है को फील होती है कि यार ये अलग खेल रहा है यार, ये ना मतलब ये डोमिनेट कर रहा है, डेसिमेट कर रहा है, ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। दैट वाज द काइंड ऑफ डोमिनेंस जो थी वो नजर आई विराट कोहली की इस पारी में। शतक इन डबल क्विक टाइम, ही वाज वेरी 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 गुड। पर ये जो एक्चुअली पूरी पारी रही, ये गोल्डन जनरेशन की रही, क्योंकि रोहित शर्मा शुरू में एक जीवन दान जरूर मिलता है, लेकिन उसके बाद वो भी अपना 50 बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ पहले 6-7 ओवर में स्ट्राइक ही नहीं आई थी, पहले यशस्वी मार रहे थे, फिर कोहली मार रहे थे, ये भाई दूसरे एंड पे खड़े होकर देख रहे थे। तो अर्धशतक ये भी बनाते हैं, 2 छक्के ये भी लगाते हैं और मतलब बैक टू बैक छक्के मारते हैं। तो खासा अच्छा 50 इन्होंने बनाया। कोहली का बल्ला माशाअल्लाह, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, तो ये 3 जो हमारे दिग्गज हैं ये तो बहुत अच्छा खेले हैं। पर यशस्वी जायसवाल अच्छा दिख रहे थे, पर एक बार फिर लेफ्टी पे आउट हो गए। इस बार नांद्रे बर्गर की गेंद पे भारी किनारा लगता है। लेफ्ट आर्मर्स वर्सेस यशस्वी जायसवाल, ये एक नेवर एंडिंग सागा है। ये एक्चुअली ये थोड़ी सैड स्टोरी बनती जा रही है कि थोड़ा डोमिनेट तो कर रहे थे इस बार, पर इस बार मार को नहीं, तो नांद्रे बर्गर पकड़े गए। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को इस बार मौका दिया गया, नंबर 4 पे दिया गया ना। आई जस्ट कांट स्टॉप वंडरिंग कि इस नंबर पे कभी खेलता नहीं है। इस नंबर पे आपने इनको खिलाया तो है, और मैं हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूँ। ऑफकोर्स जवाल ब्रेविस की बहुत फ्लाइंग कैच थी, कमाल का कैच पकड़ लिया। सीएसके वालों ने अच्छी बात नहीं किया, देखो आपने भाई ने भाई का कैच पकड़ लिया, पर जब ये कैच पकड़े गए, वो आउट हो गए, तो मेरे दिल से एक ही आवाज़ आई थी कि यार गिव हिम ऋषभ पंत अगेन ना। अगर वो मेरे बुआ का बेटा नहीं तो ये भी मेरा कोई मामा का बेटा नहीं है, मासी का बेटा नहीं है। ऋषभ पंत, तुम इनको भी तो खिलाने का मन तो तुमने नहीं बनाया ना, कि कब खिलाओगे कब खिलाओगे। ये तो मौका था, मिडिल ऑर्डर में जगह थी, आपने कहा नहीं, आप तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हो पर हम आपको नहीं खिलाएंगे। आपकी 4 और 5 पे अच्छा प्रदर्शन है पर आपको नहीं खिलाएंगे। 4 पे हम एक ऐसे बंदे को खिलाएंगे जो कभी नहीं खेला 4 पे, 5 पे भी हम ऐसे बंदे को खिलाएंगे जो कभी नहीं खेला 5 पे, एंड देन वील एक्चुअली मेक मैरी। अभी भी मुझे इस टीम का बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है। ये बैटिंग ऑर्डर जो है ना, ये अलग ही तरीके का डिसऑर्डर है। ये तो वो 3 दिग्गज हैं, वो गोल्डन जनरेशन ने ये वाला मैच निकाल दिया और बहुत दूर ले गए। और मे बी अगेन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इट्स 350 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर। हम मैच जीत भी जाएंगे, अगर कहीं उल्टा पड़ भी गया तो भी 350 तो बहुत बना दिए थे ना। तो गोल्डन जनरेशन ने बचाया तो है, पर बैटिंग। हाँ जी, अब जरा रन चेज की कर लेते बात। और रन चेज की सिंपल स्टोरी ये थी कि शुरुआत हुई थी ऐसे जैसे मैच हो जाएगा फटफट खत्म। पहले रायन रिगल्टन, फिर क्विंटन डीकॉक, फिर एडन मार्करम। चलो जी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में 2, 2.5, 3 ओवर जो बॉल स्विंग हुई है उसमें हर्षित राणा ने कमाल कर दिया, हर्षदीप सिंह छा गए, सब कुछ ठीक है, वी आर गुड एंड वील बी फाइन। लेकिन उसके बाद पता चलता है भैया ये पिच जो है ना, ये रोड है, और अगर कहीं वो शुरू में आउट ना हुए होते तो ये
350 रन आपने बनाए तो थे, ये 46.3 ओवर में चेज भी हो जाते विद विकेट्स टू स्पेयर, क्योंकि उसके बाद जब पिटाई शुरू हुई है, पटाई भाई अच्छी तरीके से पिटाई हुई है, दोनों छोरों से पिटाई हुई है, सबकी पिटाई हुई है। इट वाज ओनली कुलदीप यादव जो बार बार आते हैं, विकेट चटकाते हैं। एक ओवर में जो 2 विकेट उन्होंने चटकाई, आई फेल्ट कि वहां पे गेम एक्चुअली पूरी तरह से बदल गया, पर सम ऑफ द शॉट मेकिंग वाज ब्रेथ टेकिंग। आई मीन जो ऐसे करके बिना देखे डेवॉल्ट ब्रेविस छक्के मार रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ छक्के रांची में मार रहे हैं, सीएसके वाले वहां चेन्नई में खुश हो रहे हैं कि कर क्या रहे हो यार, इतनी गजब बैटिंग। एक आधा शॉट ऐसा था कि नहीं ये नहीं छक्का हो सकता, वो भी छक्का हो गया। और उसके बाद मार्को यानसन भाई ने जहां गुवाहाटी में मारना शुरू किया था, रांची में मार रहा है, मारता ही जा रहा है और लंबे लंबे छक्के मार रहा है। और वो जो गेंद थी छक्के मारने वाली थी, इस पे इवेंचुअली आउट भी हुए, पर अगर वो नहीं होते तो वहां मैच खत्म ही कर देते। उसके बाद उसके बीच में पहले ब्रेट्स के, बाद में आगे कॉर्बिन बॉश, सबने मारा है भाई, सबने मारा है। ये समटाइम्स यू प्ले अ गेम जहां पर आपको लगता है कि अब बॉलर्स की क्या ही बात, मतलब तारीफ करनी है बल्लेबाजों की, पर बॉलर्स जस्ट पार्टिसिपेटेड। कोई बॉलर ऐसा नहीं था जो कंपीट कर रहा हो, जिसके 6-6.5 रन प्रति ओवर रन ना पड़े हो, और सबकी पिटाई हुई है, कंसिस्टेंटली पिटाई हुई है। बहुत सपाट पिच थी, बाद में थोड़ी सी ड्यू भी आई थी, पर आई मीन क्या ही बोले यार। कई बार लगता है कि आप बॉलर्स की तरफ देखो और चिंता व्यक्त करो, और फिर एहसास होता है यार सामने वाली टीम ने भी 350 खाए हैं, आपने तो गीली बॉल से एंड में जाके वो 350 नियरली खाए हैं। तो हाउ मच कैन यू बी क्रिटिकल ऑफ समबडी अगर पिचेस इतनी सपाट हो, ड्यू भी बाद में आ जाओ। ग्राउंड फील्ड तो मतलब रांची की पूछो मत। इनफैक्ट रांची का एक छोटा सा किस्सा ये है, जब ये नया नया ग्राउंड बना था तो हम फर्स्ट क्लास का मैच खेलने गए थे, तो ना ऐसे बहुत ज्यादा स्लोप था, ऑलमोस्ट लाइक 3-4 फुट का स्लोप था। तो वो बाद में अब तो कम हो चुका है ऑफकोर्स, थोड़ा सा उसको लेवल कर दिया गया, पर इट इज स्टिल अ फिनोमिनल ग्राउंड। इतना तेज ये ग्राउंड है जिसमें गेंद रुकती नहीं है, भाग जाती है फट से चौके की तरफ। सो लॉट्स ऑफ फोर्स, लॉट्स ऑफ सिक्सेस, ह्यूज रन स्कोरिंग गेम, जो भारत अंत में जीत गया है। तो सिर्फ खुशी इस बात की जीत गए हैं। और हर्षित राणा ने शुरू में बता दिया, विकेट लेके अंत तक विकेट लेके एक्चुअली बताया कि वाई यू शुड टेक मी सीरियसली, और मुझे टीम में क्यों रहना चाहिए। अर्शदीप सिंह अभी मतलब इवेंचुअली तो ठीक ठाक सा हो ही गया, प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी गेंद भी, और कुल मिला के हम मुकाबला जीत गए।